CSU के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका खादिम पास्टर शारून डैनियल आज एक नए पैगाम के सामने आपके साथ हाजिर हूँ ताकि मिलकर खुदा के कलाम की बातों को जान सकें। तो आइए अजीज़ों, आज हम जिस आयत पर गौर करेंगे, हम देखेंगे ज़बूर 121 और हम उसकी पहली और दूसरी आयत पर आज गौर करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावन से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बड़ी बरकत मिले। अजीज़ों, इन हालात के अंदर हम सब की नज़रें किसी न किसी पर लगी हुई हैं, लेकिन आइए हम इस ज़बूर की रोशनी में आज देखेंगे कि हमें अपनी आंखें किस पर लगानी चाहिए या हमें अपना तवक्कुल किस पर करना चाहिए। तो आइए इस ज़बूर की रोशनी में हम आज कलाम की पे कुछ देर गौर करेंगे। ये जो ज़बूर हमने पढ़ा है, तो इस ज़बूर 120 से लेकर ज़बूर 134 तक ये हैकल की ज़ियारत के गीत हैं। ज़बूर 120 से 134 तक ये हैकल की ज़ियारत के गीत हैं। ये 15 ज़बूर हैं। इन ज़बूरों को सॉन्ग ऑफ स्टेप्स भी कहा जाता है और इन ज़बूरों को अजीम तमजीदी ज़बूर भी या मज़ामीर भी कहा जाता है। इन 15 ज़बूरों को, जो 120 से लेके 134 ज़बूरों तक है, जिसके अंदर यह भी ज़बूर आता है, ज़बूर 121। बहुत से उलमा इन ज़बूरों के बारे में कहते हैं कि जब लोग हैकल में जाते थे तो उनको हैकल में जाने के लिए, जब यरूशलेम हैकल की तरफ जाते थे तो उनको हैकल में जाने के लिए 15 स्टेप्स पर चढ़कर हैकल में दाखिल होना पड़ता था, जिसके 15 स्टेप्स थे जिनके ऊपर उनको चढ़कर हैकल में दाखिल होना पड़ता था। और ये खास ईदों या त्योहारों पर वहां पर जाते थे। अब 120 के अंदर, ज़बूर 120 के अंदर हमें लग रहा है कि जैसे इस ज़बूर को लिखने वाला मुसीबत में और दुआ कर रहा है, और जैसे ही ज़बूर 121 शुरू होता है, वो कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं, उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो यहां पर एक और फर्क बता रहा है कि मेरी कुम्मक किसी देवी देवता, किसी इंसान, किसी और की तरफ से नहीं आएगी। मेरी कुम्मक उसकी तरफ से आएगी जो यहोवा खुदा, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। यह ज़बूर हमें बताता है कि हम अपनी आंखें किस पर लगाएं। यहां पर ज़बूर नवीस कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। इसका यह मतलब नहीं कि उसने पहाड़ से उसकी कुम्मक आ रही है, नहीं। वो यहां पर यह बता रहा है कि पहाड़ के ऊपर कोई सेऊन पर जहां हैकल है, वहां से उसकी कुम्मक आ रही है, और उस वक्त में हैकल खुदा की हुजूरी को जाहिर करती है। वो यहां पर कह रहा है कि मेरी कुम्मक मेरे खुदा की तरफ से आ रही है, उसकी हैकल से, उसकी हुजूरी से मेरी कुम्मक आ रही है, और उसकी तरफ से जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, किसी देवी देवता की तरफ से नहीं। बहुत से लोगों ने अपनी अनाज की देवी देवताएं बनाए हुए हैं, जो उनको अनाज प्रोवाइड करते हैं, जो उनकी कुम्मक करते हैं। पर यहां पे ज़बूर नवीस कहता है, मेरी कुम्मक करने वाला वो है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। देवी देवताओं ने आसमान जमीन को नहीं बनाया, किसी इंसान ने, किसी और ने आसमान और जमीन को नहीं बनाया। आसमान और जमीन को बनाने वाला मेरा और आपका खुदा है, जो आज भी अपने लोगों की कुम्मक करता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब हर शख्स आपकी कुम्मक करने से इनकार कर देता है, तो खुदावंद आपकी कुम्मक है, वो आपके लिए मुहैया करता है, जब हम अपनी आंखें उसकी तरफ लगाते हैं। अजीजों,
जब तक हम इस जमीन पर देखते रहेंगे हम मायूस होंगे, हम नाउमीद होंगे, लेकिन जैसे ही हम अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाना शुरू करेंगे हमें उम्मीद मिल जाएगी और हमें हमारी कुम्मत मिल जाएगी। जब तक ज़बूर नवीस की आंखें जमीन पर लगी हैं वो हमें नाउमीद नजर आ रहा है। ज़बूर 120 हमें बताता है मैंने मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। और ज़बूर 121 में वो कहता है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। उसने अपनी समत दुरुस्त की है और उसको खुदावंद की हुजूरी से उसको उसकी कुम्मत मिल गई है। इसी तरह से हमें बाइबल में एक और हवाला मिलता है पैदाइश की किताब में। अब्राहम अपने टेंट के अंदर जब तक है वो उसको अपनी बरकतें नजर नहीं आ रही, वो समझ रहा है इस टेंट की हद तक बरकतें हैं और वो डिमांड करता है कि तूने मुझे क्या दिया है। उसने कहा मेरी सारी जो मेरी मिरास है उसका तो जो वारिस है वो मेरा खानाजाद होगा। खुदा ने कहा नहीं, जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा। उसने कहा मैं बूढ़ा हूं। खुदा ने कहा बायरा और इन सितारों को देख, अपनी समत दुरुस्त कर, अपनी आंखें आसमान के खुदा की तरफ लगा, वो तेरी औलाद इन सितारों की मानद कर देगा। अजीजों आइए हम अपनी आंखें अपना ध्यान हम खुदावंद की तरफ लगाएं जहां से मेरी और आपकी कुम्मत है। हमें अपनी बरकतें हम इस जमीन पर जब तक देखते रहेंगे हम इधर के लोगों से अपनी उम्मीदें वाबस्ता रखेंगे, हम नाउमीद होंगे, हमें अपनी बरकतें नजर नहीं आएंगी। लेकिन हमारा खुदा हमारी जब कुम्मत करेगा, जब हम अपनी आंखें उसकी तरफ लगाएंगे तो हमें हमारी बरकतें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। इन हालात में हर शख्स किसी न किसी पे निगाह लगा के बैठा हुआ है कि शायद ये मेरी मदद कर देगा। इस जमीन पर सारे खजाने खत्म हो सकते हैं पर एक खजाना कभी खत्म नहीं हो सकता और वो आसमान का खजाना है जहां से खुदा मेरे और आपके लिए कुम्मत भेजता है। आप देखें मरियम और मार्था मायूस हो गई जब उनका भाई लाजर मर गया। यीशु ने उन्हें कहा चलाओ कब्र पर चले। उसने कहा पत्थर को हटाओ। उन्होंने कहा अब तो इसमें से बदबू आती है। अब देखें कभी कभी जब हम इस जमीन पर ध्यान लगाए होते हैं हमें अपने हालात में से बदबू आना शुरू हो जाती, इतने कठिन हालात हो जाते हैं। अब आप देखें उस कब्र में से बदबू आ रही है, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर दुआ की और आसमान की तरफ आंखें उठाकर दुआ की और उसने कहा ऐ बाप मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है और अब भी सुनेगा। और जब उन्हें दुआ की और उसने लाजर को हुक्म दिया ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा। आप देखें पहले उस कब्र से बदबू आ रही है, लेकिन जब अब यीशु मसीह ने आसमान पर निगाह करके दुआ की वहीं पर जिंदगी ने जन्म ले लिया। अजीजों आइए हम अपनी आंखें हम खुदावंद की तरफ लगाएं। इसलिए इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। आइए हम अपना ध्यान उसकी तरफ लगाएं, हम अपनी आंखें उसकी तरफ लगाएं। वो हमारी उम्मीद है, वो हमारी पनाह है, वो हमारी कुम्मत है। आइए अजीजों अपने स्वरों को झुकाएं और हम खुदावंद पर भरोसा करें क्योंकि वो हमारी कुम्मत है। ऐ पाक खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद तो इस कलाम की हिफाजत करना, ये कलाम बहुत सी जिंदगियों के लिए बरकत का बाइस हो और इसके वसीला से लोग बरकत पाएं और अपना ध्यान तेरी तरफ लगाएं और इससे तेरा जलाल जाहिर हो। यीशु के नाम से मांगते पाते हैं, आमीन आमीन।